आपको बताएंगे इलेक्शन के हवाले से फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का दंगल, वोटिंग का सिलसिला जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बता रहे हैं फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का दंगल, वोटिंग का सिलसिला जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। बताइएगा अली। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का सिलसिला जारी है, पोलिंग भी जारी है। 3700 से ज़ायद जो है वो मर्द वोटर्स, जबकि 500 से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स की जानिब से वोटिंग का सिलसिला जारी है। 26 बूथ कायम किए गए हैं, 22 मर्द हजरात के लिए और 4 ख़वातीन के लिए मखसूस किए गए हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलाल अशरफ बसरा हमारे साथ मौजूद है। सर, पोलिंग का अमल जारी है स्मूथली, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये चूँकि हर साल ये इलेक्शन होना होता है तो बड़े स्मूथली जो है वो ये इलेक्शन जो है वो हो रहा है। और हमारे भाई नवीद मुख्तार गुमन जो शहीद हो गए हैं, इस साने में काफ़ी अफसरदा हालत में ये इलेक्शन हो रहा है। लेकिन चूँकि ये अमल है तो अब अल्लाह खैर करे, शाम 5 बजे ये रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। जो भी जीतेगा उससे भी रिक्वेस्ट यही है कि कोई बंदा जो है वो हल्ला गुल्ला ना करे और इस तरह इस खुशी को भी जो है वो भी किसी और तरीके से ही मनाए। खुशी को भी है जो वो सादगी से मनाया जाए। जमहूरी प्रोसेस है जो जारी है। यासिर हज़ार चट्टा हमारे साथ सेक्रेटरी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे हमारे भाई नवीद मुख्तार घुमन साहब को। इलेक्शन का प्रोसेस स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं वकला, और इंशाल्लाह स्मूथली चलेगा। अल्लाह पाक बार के हक में बेहतर करे। और हमने कैटेगोरिकली सब मीटिंग्स में ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी बंदा हुल्लड़बाजी या नारेबाजी ना करे, हम सोग में हैं। और इंशाल्लाह ताला फायरिंग वगैरह से भी परहेज की जाएगी। अगर कोई फायरिंग वगैरह करेगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। बार इस चीज़ को ना सपोर्ट करती है, ये अनलॉफुल एक्ट है और ना हम इसको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह ना करने देंगे। ना सपोर्ट करेंगे ना करने देंगे। इलेक्शन का जो बहुत प्रोसेस है शुक्रिया वो अली नारू अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। वकला की पुरजोश अंदाज में अपने हामी उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी भी जारी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर वैस। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023 और 24 के हवाले से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और शाम जो है वो 4 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जो वोटर हैं वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश भी पाया जा रहा है। तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि वोटर्स की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मजमूई तौर पर अगर रजिस्टर्ड वोटर की बात की जाए तो बाहर के अंदर तकरीबन जो है वो 4267 के लगभग जो है वो रजिस्टर्ड वोटर हैं मजमूई तौर पर, जिनमें खवातीन जो है उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 500 से लगभग है, जबकि तादाद जो है 3750 के लगभग है। इसी हवाले से सुबह से यहाँ पर आप मेरे पीछे अभी भी देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं सुबह 9 बजे से पहले यहाँ पर इसी तरह जो वोटर्स हैं या हजरात हैं यहाँ पर उनकी लाइनें लगी थी। जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। आपने मजीद जो कायल करने का सिलसिला है वो उन्होंने कायल करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। इस हवाले से जो टोटल उम्मीदवार हैं वो 17 उम्मीदवार हैं इस वक्त, और 4 नशिस्तों के लिए मुकाबला हो रहा है। सदर की नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार, इसी तरह सेक्रेटरी की नशिस्त पर 7 उम्मीदवार, जबकि अगर दीगर नशिस्तों की बात की जाए जिनमें नायब सदर की नशिस्त है उसके लिए भी 4 उम्मीदवार, जबकि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार इस वक्त मध्य मुकाबले हैं। तमाम जो उम्मीदवार हैं मुतल्लिका सीटों के उनके दरमियान इस वक्त सख्त मुकाबला हमें देखने में आ रहा है। और ये कबल अज़ वक्त होगा कुछ भी कहना कि किस उम्मीदवार का जो पलड़ा है इस वक्त भारी है। तमाम उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए भरपूर अंदाज में पहले भी कैंपेन चलाते रहे और आज भी भरपूर अंदाज में वो अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरा बार इलेक्शन में अलाइड ग्रुप ने इलेक्शन बोर्ड पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए वोटिंग के अमल का बाइकआउट कर दिया, जबकि इत्तेहाद ग्रुप का कहना है कि अलाइड ग्रुप हार के खौफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। गोजरा बार इलेक्शन में अलाइड ग्रुप ने इलेक्शन बोर्ड पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए वोटिंग के अमल का बाइकआउट कर दिया, जबकि इत्तेहाद ग्रुप का कहना है कि अलाइड ग्रुप हार के खौफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। गोजरा बार इलेक्शन में अलाइड ग्रुप ने इलेक्शन बोर्ड पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए वोटिंग के अमल का बाइकआउट कर दिया, जबकि इत्तेहाद ग्रुप का कहना है कि अलाइड ग्रुप हार के खौफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। बार इलेक्शन में अलाइड ग्रुप और इत्तेहाद ग्रुप मद्दे मुकाबिल। अलाइड ग्रुप का इलेक्शन बोर्ड पर धांधली का इल्जाम। बार इलेक्शन में अलाइड ग्रुप ने इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। बैलेट पेपर्स पर निशानियां लगाई गई हैं। इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। इलेक्शन का अमल नाकाबिल कबूल है। इलेक्शन बोर्ड आज़ाद है, किसी किस्म का दबाव नहीं, ऐसा कहना है उम्मीदवार सदर तौकीर अशरफ का। अलाइड ग्रुप हार देखकर वह वेला कर रहा है। आपको बता रहे हैं धांधली के हवाले से।
आज बार एसोसिएशन गोजरा का 2023-24 के लिए इलेक्शन जो है वो शुरू हो चुका है माशाल्लाह, जिसमें मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं और पैनल जो है उन्होंने मुबैना तौर पर बिला वजह शोर मचा रखा है इलेक्शन बोर्ड के खिलाफ कि जी यहाँ पर कोई निशानी लगाई जा रही है, कुछ ऐसा है बहुत। और जबरदस्ती उसमें जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो हैं जुनेद शफीक साहब, उन्होंने जो है जबरदस्ती बैलेट पेपर बुक जो है वो वहां से छीन कर अपने साथियों के साथ आए और इलेक्शन बोर्ड से छीन कर ले गए हैं। एक पुरअमन माहौल में इलेक्शन हर एक का हक बनता है, इस तरह की जो है दंगा मुश्ती और ये चोरी चकारी ये मुनासिब नहीं, हमें जेब नहीं देती। हम प्रोफेशनल ऑफ लॉर्ड्स में से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये चीजें जेब नहीं देती। मैं सदर का उम्मीदवार हूँ वकास खान मोटा, मेरे साथ जुनेद शफीक साहब सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, नायब सदर हैं राना साहब शाह साहब, पूरा हमारा पैनल वहाँ पे गया। तो ये SOPs है कि हमने बैलेट पेपर चेक करने होते हैं। हर साल यहाँ पे निशानियां लगाई जाती हैं, सीक्रेट जो बैलेटिंग है उसकी तकद्दस को, बैलेट के तकद्दस को पामाल किया जाता है। हमने पंजाब बार कौंसिल में भी पहले अप्रीहेंशन का इजहार किया था कि ये निशानियां लगाते हैं, इलेक्शन रिग करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। जब हमने इसको देखा, जुनेद शफीक अंदर गया, इन्होंने UV लाइट से देखा, तो आप देख सकते हैं, जलाएं जरा, तो ये इस कार्नर के ऊपर जो इनविजिबल इंक है उसके जरिए इन्होंने निशानियां लगी। 3 नंबर बैलेट पेपर सीरियल था, पीछे भी 3 लिखा हुआ है, हर बैलेट पेपर के ऊपर निशानी लगी हुई। तो ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है और काले कोड के जो इलेक्शन होते हैं उसके साथ इंतहा। आपको बता रहे हैं गोजरा के इलेक्शंस के हवाले से, गोजरा बार इलेक्शन में लाइट ग्रुप ने इलेक्शन बोर्ड पर धांधली का इल्जाम लगाते हुए वोटिंग के अमल का बायकॉट कर दिया, जबकि इत्तेहाद ग्रुप का कहना है कि लाइट ग्रुप ने हार के खौफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। बात करेंगे हाफिज फरहान अली से। जी बताइएगा फरहान, इस हवाले से। आज बिल्कुल, आज इलेक्शन जो है बार के, उनका आगाज कुछ खुशगवार तरीके से हुआ है। अलाइड ग्रुप की जानिब से शुरू में तो वोटिंग का अमल शुरू किया गया है, लेकिन उसके बाद अलाइड ग्रुप की जानिब से एहतजाजन जो है वो इलेक्शन की जो मुहिम है उसका बाइकाट कर दिया गया, वोटिंग का अमल रोक दिया गया। उनका ये कहना है कि इलेक्शन बोर्ड जो है वो साजबाज होकर इत्तेहाद ग्रुप के साथ जो है वो धांधली कर रहा है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो कुछ मखसूस निशानियां लगाई गई हैं जिनके जरिए धांधली की जा रही है, जिसकी शिकायत जो है पंजाब बार कौंसिल में भी की गई है। अलाइड ग्रुप के जो सदर के उम्मीदवार है वकास खान मोटा, उन्होंने एहतजाजन जो है वो इस अमल का सारे का बाइकाट किया है। उनका ये कहना था कि ऑब्जर्वर जो कि पंजाब बार कौंसिल की जानिब से मुख्तस किए गए थे, उन्होंने भी इस सारे अमल का जायजा लिया और इसको धांधली ज़दा करार देकर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब इत्तेहाद ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं सदर के तौकीर अशरफ साहब, उनका कहना था कि अलाइड ग्रुप जो है वो हार के खौफ से ये ऊंचे खंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन बोर्ड के जो हमारे चेयरमैन है नासिर खोजा साहब, उनसे हमारी जब मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि वोटिंग का अमल जारी है, वोटिंग का अमल को जारी रखा गया है, शाम 5 बजे तक वोट डालेंगे। लेकिन लाइट ग्रुप की जानिब से वोटिंग के अमल का बाइकाट किया गया है और उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। जी फरहान अली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट बार जंग की नई बॉडी के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग के लिए 5 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। उम्मीदवारों ने वकला और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने का आज़म किया है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की नई रजीम के लिए इंतखाबी अमल का सिलसिला जारी है। 1300 से ज़ायद वकला हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से उहदा सदारत के जो पे जो है वो एडवोकेट मुनीर अहमद सदाना, एडवोकेट अख्तर बलोच और एडवोकेट ज़िया काज़मी जो है मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से एडवोकेट अख्तर बलोच मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, बड़ी कामयाबी के साथ जो है कैंपेन जो है मुकम्मल की आपकी जानिब से, क्या मंशूर है वकला के नाम, आज वोटरों के नाम क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहनत के साथ जो है इस इलेक्शन को जो है वो कामयाब और अच्छे अंदाज से इसको लेके चलें और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। और कामयाब होने के बाद हम वकला की, नौजवान दोस्तों की फलाह के लिए और वकला जो बेहतर हो सका इंशाअल्लाह उसे हम जो है वो बरूए कार लाएंगे। ख़ासकर वकला के वेलफेयर, डिग्निटी ऑफ जो है ना वो काला कोट
और रूल ऑफ लॉ के लिए हम जो है ये काम करते रहेंगे। और इसमें इंशाअल्लाह हमारा जो इदारों के साथ हमारा एक तसलसल है वो भी एक अच्छे अंदाज से चलता रहेगा। बेंच और बार का ताल्लुक जो है ना वो उसको हम बेहतर और अच्छे अंदाज में रखेंगे, और जो ताकि लोगों तक जो इंसाफ है वो उनको मुयसर हो सके। उसमें दरमियान में अगर कोई हर्डल्स आती हैं तो उनको हम जो है ना उनका जो है पब्लिक के लिए जो है ना हम उसे आसान करें। तो इंशाअल्लाह हम एक डेमोक्रेसी के लिहाज से हमारा एक बहुत खूबसूरत सा एक जो है ना ये तरीक़ाकार है कि जो हमारा नुमाइंदा जो चुना जाता है वो हम बाकायदा इसके एक इलेक्शन प्रोसेस के तहत चुनते हैं, ताकि इसमें किसी का कोई अबहम मुबहम कोई चीज़ ना रहे, ताकि लोग अपना जो भी अपना मुंतखब अपना वो नुमाइंदा चुनना चाहते। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में भी डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग शुरू हो गई। वुकला बरादरी और सपोर्टर्स की जानिब से वोट कास्ट किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 702 वुकला वोट कास्ट करेंगे। बात करेंगे उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। टोबा टेक्सी में जो वुकला बार सदर के इलेक्शन जो इस टाइम जारी है, वोटिंग का अमल भी जारी है। टोटल वोट की अगर बात कर लीजिए तो टोटल वोट जो है वो 702 लिस्ट के मुताबिक सामने आए हैं। अगर खवातीन की बात कर लीजिए तो खवातीन जो वुकला है 65 के राउंड बोर्ड जो है खवातीन वुकला वोट कास्ट करेंगी। दो ग्रुप जो है इतफाक ग्रुप की जानिब से और इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से उनके तमाम तर सपोर्टरान जो है वो अपना हक अदा करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए जोक दर जोक आ रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम जो है वो वकील भाई मौजूद है, उनसे बात कर लेते। बताइएगा जी कि कैसी सूरत हाल अब तक जा रही है और कब तक इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक सूरत हाल बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि शाम 4 बजे तक का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी ये खैर वफियत से अपने मंतकीन जाब तक पहुँच जाएगा सारा मामला। 4 बजे के बाद पोलिंग शुरू होगी, तकरीबन 7-8 बजे तक सारे फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि गुज़िश्ता साल की तरह वो दुआ गो भी हैं कि अच्छे तरीके से सारा अंजाम हो जाए और तकरीबन 9 बजे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्यूट बार इलेक्शन में वुकला वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त तक कितने वोट कास्ट किए जा चुके हैं थोड़ी देर में आपको बताएंगे। आपको बता रहे हैं चिन्यूट बार इलेक्शन में वुकला वोट कास्ट कर रहे हैं। कितने वोट कास्ट हो चुके हैं, क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बताइएगा बाबर। एसोसिएशन चिन्यूट में इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और अभी तक 250 के करीब जो वकला हैं उन्होंने अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। पोलिंग का अमल जारी है। दूसरी तरफ अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड और दीगर मेंबरान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वकला की बड़ी तादाद जो है वो अब पहुँचना शुरू हो गई है जो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। मेंबरान, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड और दीगर लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पोलिंग का अमल जो है वो मुतवातर जारी है। ताहम जो है वो 9 बजे पोलिंग जो है वो शुरू होना थी, आधे घंटे तखीर से शुरू हुई 9:30 बजे। ताहम दूसरी तरफ वकला की बड़ी तादाद जो है वो अब बार रूम में जो है वो पहुँच रही है और वकला अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और 4 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहना है। 1 से 1:30 बजे तक खाने और नमाज का जो है वो वक्फा रखा गया है। और इस सिलसिले में चूंकि अब तकरीबन दोपहर हो गई है और वकला की बड़ी तादाद जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए बार एसोसिएशन जो है वो पहुँच चुकी है। चिन्यूट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जिसमें जो यहाँ पर पुलिस की जानिब DSP सिटी की जानिब से भी इंतजाम का जो है वो जायज़ा लिया गया है, जो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो पहुँच गई है। ख़वातीन जो वोटर्स हैं वो भी अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। निस्वाना ग्रुप के जो सदर के उम्मीदवार हैं आबद इमाम जैदी और उनके मद्दे मुकाबल जो मुख्तलिफ अलायंस हैं उनके अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। समंदरी में बार एसोसिएशन इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। 417 वकला अपना हक इरादा इस्तेमाल करेंगे। बात करेंगे वकास जमील से। वकास बताइएगा। बिल्कुल जी, समंदरी बार इलेक्शन के लिए वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और वकला में गहमा गहमी भी अरूज पर है। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो पुरजोश हैं कि जीत कर जो है वो बार की जो है खिदमत करेंगे। इस हवाले से तार पसवाल साहब सदारती उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर कैसे दे रहे हैं इलेक्शन को और वोटिंग का सिलसिला कैसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने खुद ऑब्जर्व किया है, बड़े अमन दोस्ताना माहौल में वोटिंग हो रही है और इंशाल्लाह बड़ा जो शुक्र है वोटर में। तो इंशाल्लाह हमारा बार का हमेशा ही ये इलेक्शन बड़ा पुरअमन होता है, तो इसमें आज भी उसी तरह बड़े अच्छे तरीके से आसान तरीके से पोलिंग हो रही है। बिल्कुल जी, पुरअमन तरीके से वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। आप इस हवाले से क्या देख रहे हैं, कैसे वोटिंग? जी अगर किसी ने कोई डेमोक्रेसी रियली देखनी है तो वो वकला कम्युनिटी में पाई जाती है, क्योंकि ये एक हुस्न है जमहूरियत का। जो वकला हैं वो अपने कैंडिडेट्स को जो अपना राइट है वो देते हैं। तो जो हमारे फ्रेंड्स ग्रुप के हैं वो जो ताहिर पोसवाल साहब हैं,
जो सदर के उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के मियाँ वहीद अहमद साहब हैं, नायब सदर के चौधरी अशरफ मान साहब हैं और जॉइंट सेक्रेटरी के राना जवाद सलीम सरकारा साहब हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा पूरा पैनल है ये विन करेगा। बिल्कुल जी, पूरा पैनल जो है विन बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। तहसील बार एसोसिएशन लालिया के इंतखाबात में वकला की जानिब से वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है। बात करेंगे असमत बलोच से। असमत बताइएगा। जी हाँ, तहसील बार एसोसिएशन लालिया के सालाना इंतखाबात 2023-24 के लिए जो दंगल है वो सज चुका है और इस वक्त जो वोटिंग का अमल है वो भी जारी है और तमाम जो वकला हैं वो बहुत पुरजोश नजर आते हैं। आपको बताते चलें कि तहसील बार एसोसिएशन लालिया के इंतखाबात के लिए सदर, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर की सीटों पर 1-to-1 जो मुकाबले हैं वो हो रहे हैं। सदर की सीट के लिए फजल अब्बास शाह और मलक रिजवानी सुहाना के दरमियान मुकाबला है, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मलक अमार यासिर रियान और इकराम अली जो है वो मुद्दा मुकाबला है, जबकि नायब सदर की सीट पर कामरान अल्पा और राजा काशिफ अली जो है वो मुद्दा मुकाबला है। और आपको बताते चले कि तहसील बार एसोसिएशन लालिया के 261 रजिस्टर्ड जो वकला हैं वो आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी मनपसंद के जो उम्मीदवारान हैं उनको वोट कास्ट कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन जो 90 के करीब वोट हैं वो कास्ट हो चुके हैं और इस वक्त जो दोनों ग्रुप्स का है जोश व खरोश दीदनी है और तमाम जो वकला हैं वो अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरअज़्म भी नजर आते हैं। और आपको बताते चले कि पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी फुल प्रूफ किए गए यहाँ पर एलीट, और इसी के साथ साथ जो पुलिस के कांस्टेबलान हैं वो, और इसी के साथ साथ जो लेडी कांस्टेबलान हैं उनको भी तैनात किया गया है। और तमाम जो ग्रुप्स हैं अपने उम्मीदवारान की जीत के लिए पुरअज़्म नजर आते हैं और इस वक्त जो वोटिंग का अमल है वो इंतहाई पुरअमन तरीके से जारी है। और तमाम जो हामी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमाले में वकला की जानिब से वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है, बता रहे हैं रिजवान खान। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, कमाली में बार एसोसिएशन के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। अब तक जो है वकला की जानिब से अपने हमायती उम्मीदवारान को 20 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं। मेरे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी बार अब्बास शाह बोदला मौजूद है। बोदला साहब बताइएगा, वोट कास्ट करने आए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज पूरे पंजाब में बार के इंतखाबात हो रहे हैं, इसी तरह कमालिया में बहुत पुरअमन तरीके से इंतखाबात हो रहे हैं। इसमें जो कैंडिडेट हैं हर बंदे ने अपनी मेहनत की है। इंशाल्लाह ताला शाम तक तमाम को जिसका भी रिजल्ट होगा अच्छा होगा। हम फतेह शेर बघेला और मून खान खरल को बताओ जनरल सेक्रेटरी सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह फेयर इलेक्शन होंगे। हम सब भाई हैं। इलेक्शन के बाद फिर तुम्हारा तमाम बार एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी, तो उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन इलेक्शन होगा। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो भी जो है जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर बुहाना तहसील में भी बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023-24 के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। बात करेंगे फ़खर दीवान भुट्टा से, बताइएगा फ़खर। बिल्कुल, पंजाब भर की तरह भुहाना में भी तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2023-24 के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई है, जो कि किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात में 2 जो पैनल्स हैं वो आमने सामने। एक पैनल में सदर के लिए चौधरी गुलाम शबीर शायद उम्मीदवार हैं, जबकि उनके साथ जनरल सेक्रेटरी के लिए चौधरी रियाज नईम रजोका हैं। दूसरे पैनल में सदर के उम्मीदवार चौधरी जावेद उमर चद्दड़ हैं, जबकि उनके साथ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो हैं वो शफीकुर रहमान गुजर हैं। यहाँ पर जो बाकी तमाम सीटें हैं उनके लिए बिला मुकाबला लोग जो हैं मुंतखब हो चुके हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड के जो फ़राइज़ हैं वो फैसल वसीम अराई एडवोकेट अदा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो तहसील भुहाना में 240 जो है वो रजिस्टर्ड वकला हैं, जो कि आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों पार्टियों के जो हामी वकला हैं उनकी तरफ से फ़खर दीवान भुट्टा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरा बार एसोसिएशन की इंतखाबात मुलतवी। मोहटा ग्रुप की जानिब से बाइकआउट के बाद पंजाब बार काउंसिल ने गुजरा बार के इंतखाबात को धांधली की वजह से मुलतवी कर दिया। वकास खान, मोहटा ग्रुप ने अलाइड ग्रुप पर मुबैना तौर पर धांधली का इल्जाम लगाया था।
बता रहे हैं आपको बायकॉट के हवाले से गोजरा में बार एसोसिएशन के इंतखाबात का बायकॉट हुआ है। हाफिज फरहान से बात कर लेते हैं। हाफिज फरहान, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, गोजराबाद से ये बड़ी खबर है कि पंजाब बार कौंसिल की जानिब से एक अलाइड ग्रुप की जानिब से जो इल्जाम आयद किए जा रहे थे सुबह के बाद से अब तक के, और इलेक्शन को जो बाइकाट किया गया था, उसका ये नतीजा निकला है कि पंजाब बार कौंसिल के सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल ने इलेक्शन जो है वो उनको पोस्टपोन कर दिया है, मुलतवी कर दिया गया है। उनकी जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया पंजाब बार कौंसिल की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं 2023 और 2024 के लिए सदर के और ज्वाइंट सेक्रेटरी के और जनरल सेक्रेटरी वगैरह के, उसमें जो है वो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से इंतजाम को सिक्रेसी जो होती है बैलेट पेपर की, उसे सामने महफूज नहीं बनाया जा सका है, उसकी हिफाजत नहीं की गई। इसके साथ साथ इलेक्शन रूल जो है 61 और 65 जो है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है, जिसकी बिना पर जो है इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल के सेक्रेटरी आने से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जो है वो गोजरा के इलेक्शन बार की जो है वो अब मुलतवी हो चुकी हैं। लेकिन ताहाल उसका जो है इलेक्शन बोर्ड के मेंबरान बैठे हुए हैं, कुछ वकला जो है अंदर बारों में मौजूद हैं और अपने वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हाफिज फरहान अपडेट करने के लिए। अहमदपुर सियाल तहसील बार के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 9 बजे तक 4 बजे तक जारी रहेगी। बात करेंगे इमार यासिर से। इमार, बताइएगा। बिल्कुल, तहसील बार अहमदपुर सियाल के जो है वो साल 2023 और 24 के सिलसिला में सालाना इंतखाबात का जो है वो सिलसिला जारी है, पोलिंग का अमल जारी है। आज जो है वो पोलिंग का आगाज़ सुबह 9 बजे किया गया था, जो बिला तातल जो है वो 4 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से अगर देखा जाए तो आज जो है वो सदर की नशिस्त पर जो है वो मलिक तारिक सदर की नशिस्त पर कलब अली अब्बास एडवोकेट और चौधरी इम्तियाज़ अहमद एडवोकेट में जो है वो मुकाबला देखने को मिल रहा है। नायब सदर की नशिस्त पर जो है वो मलिक तारिक महमूद अवान और मोहम्मद इकबाल सुखेरा जो है वो मद्दे मुकाबल हैं, जिनके दरमियान जो है मुकाबला देखने को मिल रहा है। जनरल सेक्रेटरी की अगर बात की तो जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कासिद रजा जोया एडवोकेट और मोहम्मद शफकत अली खान एडवोकेट जो है मद्दे मुकाबल हैं। दोनों जो है वो ग्रुप्स जो है वो बाहरी अक्सरियत के साथ जीतने का जो है वो तवक्को ज़ाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर मलिक सफ़ीर हुसैन एडवोकेट और गुलाम हुर खान एडवोकेट जो है वो मद्दे मुकाबले हैं। लाइब्रेरी अपडेट करने के लिए बार एसोसिएशन शोरकोट के 2023-24 के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। अब तक 100 वकला ने वोट कास्ट कर दिए हैं। बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा। बार एसोसिएशन शोरकोट के आज जो इंतखाबात है उनका अमल जारी है। वकला की जो बड़ी तादाद है वो भी इस वक्त वोट डालने के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो मेरे साथ इस वक्त बार एसोसिएशन के सदर चौधरी राशिद अली एडवोकेट भी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि आज वोटिंग का अमल जारी है, क्या कहेंगे इस बारे में? कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, क्या पोजीशन जा रही है? जी, यहाँ पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है और बड़ी तादाद में दोस्त जो हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। इस टाइम 100 से ऊपर जो दोस्त हैं उन्होंने वोट अपना कास्ट कर दिया है। और जो हमारा ग्रुप है प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप, जिससे मैं पिछले साल प्रेसिडेंट था, वो इंशाल्लाह इस साल भी अच्छे मार्जिन से जीतेगा। हमारे जो कैंडिडेट हैं सजाद सियारवी साहब हैं प्रेसिडेंट पे, हाफिज कैसर साहब हैं सेक्रेटरी पे, और नायब सदर, बाकी पूरा पैनल जो है इंशाल्लाह वो बड़ी अक्सरियत से जीतेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 100 के करीब जो हैं वो वकला अभी तक जो हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं। बड़ी तादाद वकला की इस वक्त मौजूद है। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स लॉयर्स ग्रुप जो है उनका ग्रुप है, इनकी जानिब से शहजाद अली अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। बताएं आपको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी, इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के लिए 1226 पुलिस एहलकार तैनात हुए हैं। सीपीओ खालिद महमूद हमदानी ने एहलकारों को चौकस होकर ड्यूटी करने का हुक्म दे दिया है। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी, इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के लिए 1226 पुलिस एहलकार तैनात। सीपीओ खालिद महमूद हमदानी ने एहलकारों को चौकस होकर ड्यूटी करने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में भी आज सालाना इलेक्शन का इनेकाद किया गया है। इस दौरान
फैसलाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। CPO फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इलेक्शन के लिए 1200 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान को तैनात किया गया है। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद और कायम मुकाम SP लालपुर डिवीज़न गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी को इस सिक्योरिटी का मजमूई तौर पर जिम्मेदार करार दिया गया है। इसी के साथ साथ 7 से जायद DSPs, SHOs और दीगर अमला भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कचहरी की अतराफ में आने वाले तमाम रास्तों को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स और पुलिस एहलकार कचहरी की जानब आने वाले रास्तों पर तैनात हैं। सिर्फ वो मुतल्लका अफराद या वकला हजरात जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वोट कास्ट करना है, उनको ही दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। उसके अलावा जो आम शहरी हैं उनको कचहरी के अतराफ में आने के लिए मुतबादल रास्ते भी फराहम किए गए हैं। SP गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी ने अब से कुछ देर कबल भी यहाँ का विजिट किया, सिक्योरिटी को चेक किया। डिस्ट्रिक्ट बार की जानब जाने वाले कचहरी के रास्ते पर तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तैयब आपका। महकमा सेहत की रैंकिंग में CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुश्ताक बशीर सूबा भर में पहले नंबर पर आ गए। बात करेंगे वकार घुमन से, बताएगा वकार। जी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्योट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने पंजाब भर में कारकर्दगी की बुनियाद पर पहली पोजीशन हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस कारकर्दगी को किस बुनियाद पर जांचा गया है, क्या इसका क्राइटेरिया था। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, आप पहले नंबर पर आए हैं। किस तरह इस कारकर्दगी को जांचा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जी। ये हर महीने CEO हेल्थ कॉन्फ्रेंस होती है हमारे प्रोविंशियल ऑफिस लाहौर में, जहाँ पे तमाम अजला की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। उस बुनियाद पर CEOs की रैंकिंग की जाती है, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर हैं, जिसमें हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उनकी फंक्शनैलिटी क्राइटेरिया है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट हैं वो है, वहाँ पे जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, एंटीनेटल केयर जो है वो उसमें शामिल है, पोलियो के इंडिकेटर है, डेंगू के इंडिकेटर हैं, हेपाटाइटिस कंट्रोल के हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, इसी तरह पेंशन डिसिप्लिनरी केसेस हैं, ADP स्कीम जो हमारी चल रही हैं, जो मेडिसिन अवेलेबिलिटी है, जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इसमें है, तो बहुत सारे वर्टिकल EPI इसमें है, पोलियो है, बहुत सारे वर्टिकल प्रोग्राम और तमाम इंडिकेटर मिलाकर फिर वो हमारी एक रैंकिंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस दफ़ा चिन्योट ने इसमें पहली पोजीशन हासिल की है। ये तमाम बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर, MPA सईद अहमद सैयदी, PTI रहनुमा चौधरी मोहम्मद इशफाक ने बच्चों को कतरे पिलाए। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से, बताएगा मुबशर। साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए टोबा टैक्सिंग में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से DHQ अस्पताल में बाकायदा इसका आगाज़ किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर, MPA सईद अहमद सैयदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद इशफाक भी मौजूद थे और उन्होंने बच्चों को कतरे भी पिलाए। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वालिदैन से क्या अपील करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शाह साहब। इस तरह है कि ये आज हमारे इस साल की पहली पोलियो मुहिम शुरू होने का आगाज़ किया गया है। ये 16 जनवरी से लेकर और 20 जनवरी तक ये मुहिम चलेगी। इसके लिए हमने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। ट्रांजिट पॉइंट बना दिए गए हैं, पुलिस ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा हमारे इनको सुपरवाइज़ करेंगे तमाम तहसीलों में। जो DDOH हैं वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे हर तहसील में, और उम्मीद है कि हम इसमें कामयाबी से अपना सुरखरू होंगे। जी बिल्कुल, 5 रोज़ा मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। चौधरी इशफाक से भी बात करते हैं, जानते हैं। सर, आप बताइएगा, टीम में जब आपके इलाकों में आती हैं, देहातों में आती हैं, यहाँ पर शिकायत आती है कि लोग ताउन नहीं करते हैं, वालिदैन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज ये इस साल की पहली पोलियो मुहिम का इफ्तिताह है और ये पाकिस्तान भर में आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे इलाके में ऐसी कोई हमें शिकायत नहीं है कि लोग तावन नहीं करते। यहाँ लोग हमेशा तावन करते हैं। कोई ऐसे इलाके हैं पेशावर साइड पे, फ्रंटियर पे और दूसरे सूबों में, लेकिन पंजाब भर में ऐसी कोई शिकायत हमें तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।